बड़ा दुखमय है और ये दुख की उनके मन में उत्पन्न हुई और ये कहने भी लगा कि दुख है संसार में। जब तथागत गौतम बुद्ध ने उनकी बातों को सुना और सुनकर जाना कि भाई ये तो दुख है कह रहा है, तो तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया कि आप तो कह रहे कि यहाँ पर दुख है, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख का रास्ता बताता हूँ, आपको सुख मिल सकता है। और जब ये बात उन्होंने कही तो कहने के बाद में वह उनके पास आया, उनको समझाया, उनको देशना दी और देशना देने के बाद में एक व्यापारी का पुत्र भी घर से बेघर होने के लिए तैयार हो गया, यानी अपने घर को त्याग दिया। और त्याग करने के बाद में उनने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में वो संघ का जीवन जीने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में आप अनेक अनेक प्रकार के जीवन जी लो, सुख सुविधा से भरा जीवन जी लो, नाना प्रकार के संसाधन जुटा लो, नाना प्रकार के घर में सामग्रियां स्थापित कर लो, यानी दुनिया को जो कुछ भी सब नहीं मिलता वो भी यदि हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन तब भी आप पूछेंगे कि क्या संसार में उस आदमी के जीवन में कभी दुख नहीं आया? क्या कभी पूछेंगे कि उस आदमी के जीवन में कभी परेशानी नहीं हुई? तो आप पाएंगे कि सभी मनुष्य को जन्म के बाद इन सभी चीजों का दुख अस्तित्व में रहता है, दुख होता है। और ये दुख होने की जो भावना मनुष्य के चित्त में निर्माण हो जाती है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई देखिए, संसार में तो सभी को दुख हो ही रहा है, लेकिन सुख से जीवन यापन करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य जो है बहुत सारी लग्जरीज लाइफ को जीता है, सुख सुविधाओं का जीवन जीता है और उसमें भी वो कभी समाधानी नहीं रहता, उसके मन में कहीं ना कहीं अलग अलग बातें उत्पन्न होती रहती है। तो उन्होंने कहा मैं आप लोगों को ऐसा जीवन जीने की कला सिखाता हूँ जहां पर यदि कुछ नहीं भी होगा तब भी आप प्रसन्न और आनंदित होंगे, इसमें नो डाउट, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आप सेटिस्फाइड भी होंगे, क्योंकि ऐसा जीवन जीने की मैं कला आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें कहा जाता है कि हमें घर से बेघर होकर सन्यासियों का जीवन मतलब भिक्षु का जीवन, श्रमणों का जीवन जीते हुए उन सभी चीजों को मजबूत बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मनुष्य अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो संसार में इस तरह के जीवन जीते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में कई लोग ऐसे थे जो उनके संग में आ गए और आने के बाद में इस तरह का उन्होंने जीवन जिया, जिसमें सारीपुत्र है, मुगलान है, नदी काश्यप है, गया काश्यप है, उर्वेला काश्यप है और न जाने कितने सारे लोग उस काल में आए। और उस काल में आने के बाद में उन्होंने इस तरह का जीवन जीने की कोशिश की जो कि श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध और संघ के जीवन को देखा था और उससे वो प्रभावित होकर इस ओर आए और घर को उन्होंने सारी सुख सुविधा को त्याग दिया था और जो कुछ भी मिल जाए उसी में जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे, तो काफी उन्हें सुख मिला था। तो ये सुख प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति का माध्यम है, निर्वाण प्राप्ति का यह जीवन है जो मनुष्य अपने इन चीजों को जीते हुए वह प्राप्त कर सकता है। तो कहा जाता है कि जो कुछ भी सांसारिक संपत्ति है ये नाशवान है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये नाशवान है और ये जो है ये हमारे जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा गया कि मनुष्य जो है चाहे वो राजा हो, चाहे वो फकीर हो, गरीब हो या अमीर हो, यानी कोई भी जीवन जीने वाला हो, लेकिन संसार में उत्पन्न दुख जो है उसको कहीं छोड़ नहीं सकता। संसार में उत्पन्न दुख जो है उसे जरूर उसके जीवन काल में आएगा और इसलिए कहा जाता है कि हमें इन धर्म का रास्ता अपना करके हमें वो जीवन में आए हुए दुखों का अंत किया जा सकता है। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध संघ इवन आज भी वर्तमान में कई ऐसे श्रावक है जो इस तरह का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, ऐसे साधक है, ऐसे भिक्षु है, ऐसी भिक्षुनियां हैं, ऐसे उपासक और उपासिका हैं जो इस तरह का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और अभ्यास करने के बाद में उनके चित्त में जो कुछ भी परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं लोभ से, द्वेष से और मोह से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। और ये जब जैसे जैसे मनुष्य के जीवन से दूर होते जाता है वैसे वैसे उस आदमी की आंतरिक ताकतें और भी बढ़ते जाती हैं और इसमें मनुष्य जो है इससे जैसे जैसे वह इन चीजों को समझते जाएगा, यानी ज्ञान का बोध होते जाएगा, वैसा वैसा मनुष्य इन चीजों से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो कहा जाता है मनुष्य के जीवन में कि वही धन भी मेरा है, पुत्र भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने पाली में बहुत ही सुंदर गाथा का वर्णन किया है। वे कहते हैं पूता मत्थी धन मत्थी इति बालो विहति अताही अतुनति कुतो पुत्ता कुतो धन।
अर्थात ये पुत्र मेरे हैं, ये धन संपत्ति मेरी है, सब कुछ मेरा है। तो तथागत कहते हैं कि हे मूर्ख, जब शरीर तेरा नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। जब शरीर मनुष्य का नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। जब ये मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संपत्ति है, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही उच्च किस्म के इस धर्म को बताने की कोशिश की है कि संसार में जो है हमारा कोई नहीं इसलिए है क्योंकि हम तो जीवन जी रहे हैं, संसार में आए हुए लोग हैं तो हमें जीवन जीना पड़ता है, लेकिन शरीर हमारा नहीं है तो कोई भी दुनिया में कोई चीज हमारी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से मटेरियल थिंग से बने हुए हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई ऐसी चीजों से बने हुए हैं, तो उसके कारण हमें महसूस करते हैं। और इसलिए मनुष्य के जीवन में सभी चीजें जो है वो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आती हैं। जैसा का वैसा मनुष्य के जीवन में कुछ भी रहने की संभावना नहीं पाई जाती, और इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब जब भी मनुष्य जो है अच्छे कार्य को करते रहता है, अच्छे मन से कार्य को करते रहता है, अच्छी इच्छाओं से कार्य को करते रहता है, तो मनुष्य के जीवन में सुख भी वैसा ही आता है जैसे मनुष्य के साथ में छोड़ने वाली छाया। हमने ये महसूस किया होगा कि जब जब भी हम अच्छे कार्य को करने की तलाश करते रहते हैं या अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, तब हमने ये महसूस किया होगा कि सुख भी हमारे साथ वैसा हमारे साथ चलते रहता है। विकट परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं को बनाए रखना, विकट परिस्थितियों में भी कहीं अपने चित्त को कंप्लीट नहीं होने देना, जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने की कोशिश करना कि भाई जैसा है वैसा ही है और मैं इसको स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। तो अर्थात मनुष्य के जीवन में जब अच्छे कार्य करने की मनुष्य के मन में इच्छा आकांक्षा रहती है या करता है, तो उसके साथ सुख भी वैसा ही बना रहता है, कभी वह सुख मनुष्य के जीवन से जाने की कोई संभावना नहीं रहती। और ये मनुष्य का असली संपत्ति है और इसका हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए, इसका हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और मनुष्य के जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कुछ भी उसे चाहिए, वो है मैत्री भावना। और ये मैत्री भावना मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और इस मैत्री भावना को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैत्री भावना का यदि हमने अभ्यास किया तो अनेक प्रकार के मनुष्य के जो कुछ भी संयम है वह संयम मनुष्य के होने लगते हैं। और जहाँ संयम होता है वहां पर दुख का अंत हो जाता है, जहाँ संयम नहीं है तो वहां पर दुख का अंत कभी होने की संभावना नहीं पाई जाती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संयम जो होता है एक बड़ी औषधि का नाम है। ये औषधि ऐसी है कि इसमें हमें परहेज करना पड़ता है। अब परहेज किसका है, तो सबके प्रति जो है स्नेह रखना पड़ता है, लेकिन द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच, इन चीजों का हमें परहेज करना है। जब जब भी हम इन चीजों का परहेज कर देते हैं कि भाई क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, द्वेष नहीं रखना है और किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, इन चीजों का जब हम परहेज कर देते हैं तो मैत्री भावना ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। जब भी मैत्री भावना बढ़ेगी तो हम इसका अनुभव खुद महसूस कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक है या है भी या नहीं है। ये ऐसे तो तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कह दिया, ऐसे ही संघ के माध्यम से तो बताया नहीं जा रहा है, तो उसका स्वयं अपने चित्त के माध्यम से, अपने माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करना कि ये सत्य है या असत्य है, यह हितकारी है या नहीं है, अपने स्वयं के माध्यम से उसे जानने की कोशिश करना और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है, बिना प्रैक्टिस के इसमें ज्ञान की वृद्धि या समझ की वृद्धि नहीं होगी। और इसलिए प्रैक्टिस पर हमें जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, जितना ज्यादा हम अभ्यास करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारी मानसिकता में वह परिवर्तन आते रहेगा और वो चीजों की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाती है, और इसे हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहा गया कि शरीर यानी कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलने का हमने प्रयास करना चाहिए। जो कुमार्ग है, जो बुरे रास्ते हैं, उसको हमें छोड़कर सन्मार्ग के रास्ते पर जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सन्मार्ग हमारे लिए ये उत्तम मार्ग है और ये उत्तम मार्ग अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, बहुत ही सुखी बनाने के लिए है और इस पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर कहा जाता है कि
कोई भी चीजें किसी को हम ऐसा मानकर यानी नीचे मानकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम किसी को कमजोर समझे और उसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ऐसा कभी संभव नहीं होता। और इसलिए दुनिया में सबसे प्रेम करते हुए, मैत्री करते हुए और सद्गुणों का अभ्यास करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सुख और शांति भी मनुष्य के जीवन काल में आते रहती है। और कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमें मध्यम मार्ग दिया है, तो इसमें हमें काया क्लेश नहीं करना है, हमें अपने शरीर को दंड नहीं देना है, अपने शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाना है। नहीं तो हमें कष्ट पहुंचाना है, कुछ प्राप्ति करने के लिए हम कष्ट पहुंचाते रहेंगे तो कष्ट पहुंचाते समय कोई भी लाभ नहीं होगा। और इसलिए मध्यम मार्ग की शिक्षा उत्तम शिक्षा है, क्योंकि हम अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, काया क्लेश नहीं देंगे। जो कुछ भी हमारी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों का जो कुछ भी सुख मनुष्य के जीवन काल में उत्पन्न होते रहते हैं और अच्छे कार्य के द्वारा हम जो कुछ भी करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो हम सतत करने की कोशिश करें, वो हमारे लिए बहुत ही उत्तम उपाय है मानव के जीवन के लिए, और उसे हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि काया क्लेश से कभी भी लाभ नहीं प्राप्त होता, काया क्लेश से कभी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से हमें ये सीखने लायक बातें हम लोग ले सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जब लगातार 6 वर्षों तक कठिन तपस्या कर रहे थे, दिन में एक बार भोजन करना, साथ में एक एक दाना ले लेना, कई बार तो लेना भी नहीं, तो कई बार ऐसा उनके जीवन काल में प्रसंग आ गया और इतने वो दुर्बल हो गए कि पेट को हाथ लगाते तो पीठ को लग जाता था, पीठ को लगाया तो पेट को लग जाता था, यानी शरीर एक प्रकार का ढांचा बन चुका था। हम जानते ही है कि सुजाता ने उन्हें खीर दे दी और खीर देने के बाद में उन्होंने खीर को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद जो उनको संवेदनाएं हुई, जो उनको ताकत मिली, जो उनको बल मिला, ये बड़ी अद्भुत थी। और उसके बाद उन्होंने समझा कि मनुष्य काया क्लेश देते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए कोई भी चीजों की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसे कोई भी चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। यानी इंसान भूखा रहेगा तो भूखा रहकर वह कभी जो है कुछ चीज प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको ऊर्जा चाहिए होगी। वह ऊर्जा प्राप्त करके अपने उन भावनाओं को और भी जागृत कर सकते हैं और जाग कर अपनी चीजों को, आंतरिक ताकतों को बढ़ाने में वह सहायक बन सकता है। इसलिए काया क्लेश पर कोई भी प्रभाव नहीं रखा है, यह मध्यम मार्ग है जिस पर हम चलने की कोशिश करनी चाहिए। और कहा जाता है कि जो कुछ भी संसार में शोक और दुख है, जब ज्यादा शोक और दुख मनुष्य के जीवन में आते रहता है तो मनुष्य का यह जीवन जो है वो दुर्बल बनता है, ताकत नहीं मिलती। और जब ताकत नहीं मिलती तो वह एक प्रकार के बड़ी चट्टान, जैसे मान लिया चट्टान उसके जीवन में आ गया, बड़ा पर्वत या कष्ट उसके जीवन में आ गया है, तो उसे मिटाने के लिए धम्म का रास्ता, धम्म का जीवन जो है वो सतत रूप से वह अपनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे शोक और दुख भी नष्ट हो सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है अपने चित्त की उन प्रवृत्तियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, और वह एक प्रकार की कुशल भावनाओं को बनाए रखने के लिए। और इसलिए कहा जाता है कि आपने ये बात देखी होगी कि कई बार आपने पक्षियों को देखा होगा कि पक्षियों को कोई भी घोंसला कैसे बनाना है कोई सिखाता नहीं है, उन्हें कैसा कुछ करना है वो कोई सिखाता नहीं है। लेकिन बहुत बार ये आपने महसूस किया होगा कि पक्षी जो है बड़े सुंदर सुंदर घोंसले पेड़ों पर बना देता है, अपने घरों में बना देता है, जहां उसको उचित लगता है वहां पर सुंदर सुंदर रचना का वो अपना घर बना लेता है। लेकिन उसे कोई सिखाता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जानकर वह सीखते रहता है कि मुझे पानी से बचना है, मुझे धूप से बचना है, मुझे गर्मी से बचना है, मुझे ठंड से बचना है। तो वह आंतरिक संवेदनाओं को समझते हुए उससे बचने के लिए वह अपना घर बना लेता है। उसी तरह से मनुष्य को यदि शोक और दुख का नष्ट करना हो तो ये अंदर से हमें समझ निर्माण होनी चाहिए कि ये मेरे लिए निश्चित ही दुख का एक जीवन है, ये एक प्रकार का जंजाल है, एक प्रकार का माया जाल है, एक प्रकार का ये ब्रह्म जाल है। अब ये जाल जो है, ये जाल से मुझे निकलने की कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो जैसे जैसे हम लोग इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो वैसा वैसा हम उन चीजों से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत होंगे और हमारा चित्त धीरे धीरे निर्बल बनेगा, जो हमारे खुद के लिए फायदेमंद होगा, ये लाभकारी होगा, औरों के लिए फायदेमंद होगा। और उसी तरह से स्वतंत्रता का जीवन हम लोग जी सकते हैं। और जहां पर राग
क्रोध और ईर्ष्या यह है, तो हमें उस सत्यता का बोध नहीं होता, उस सत्यता का ज्ञान नहीं होता, और इसलिए उसे बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों का आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि हम किसी को कह दे कि भाई तुम्हें अपने बाल काटने हैं और साधु के कपड़े पहनने हैं, इन सभी चीजों से ऊपर उठने की कोशिश करनी है, तो अक्सर जो है मनुष्य जो है टालम टोल करते रहता है, नहीं भाई अभी नहीं होगा मुझसे, ये जीवन में नहीं होगा, तो अगले जीवन में मैं कर सकता हूँ। जब अगले जीवन में नहीं होगा तो फिर वो कहता कि नहीं भाई मुझे कुछ समझ में आ गया है, तो मैं इस जीवन में करने की कोशिश करूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखना देते रहते हैं, और कई उपासक उपासिकाओं के से बातचीत करने के बाद में ये पता चलता है, वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि बंते जी अभी रुकिए, अभी आगे चलकर जो है आपके काम के लिए हम पूरी तरह से मदद करेंगे। तो वो एक इच्छा तो हो जाती है उनकी, दृढ़ संकल्प भी बनने की कोशिश में आ जाता है, लेकिन उनका ये कहना होता है कि नहीं मेरे बच्चों की अभी पढ़ाई है, मेरे बच्चों की थोड़ी पूरी पढ़ाई होने दीजिए, तब हम आपके साथ ही रहेंगे, कोई आप दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। अब बच्चों की धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हो जाती है, और पढ़ाई पूरी होने के बाद में तब वो उनसे हम बातचीत करते हैं, वो हमें अपने घरों में या कभी मिल जाते, घरों में भोजन दान के लिए बुला लिए, या कभी मुलाकात हो गई या कभी बातचीत हो गई। तो उसके बाद उनका और एक दूसरा पहलू आ जाता है। पहले तो उन्होंने कहा बच्चों की पढ़ाई होने दीजिए, अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो दूसरा उनके मन में विचार आ जाता है कि अभी पढ़ाई पूरी हुई बनते जी, थोड़ा सा और भी रुकिए, अभी बच्चों को नौकरी लगने दीजिए। तो फिर और इंतजार किया जाता है कि बच्चों को नौकरी लगने दी जाए। अब वो प्रयास करने के बाद में फिर नौकरी भी मिल जाती है। अब नौकरी करने के बाद कभी दोबारा मुलाकात हो गई, तो दोबारा मुलाकात होने के बाद में फिर उनके पास ऑटोमेटिकली पहले से उत्तर तैयार होते हैं। अब नौकरी लग गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब मामला भी ठीक हो गया। अब नौकरी लगने के बाद में जाने के बाद कहते भंते जी कोई अच्छी सी लड़की बता दीजिए उनके लिए, यदि लड़की होगी तो उसकी लड़का बता दो, और लड़का होगा तो उसकी लड़की बता दो, किसी शादी करनी है। तो हम मान लेते कि सही है, शादी करना भी चाहिए। अब शादी हो गई, तो शादी होने के बाद में फिर कभी मुलाकात हो गई, तो मुलाकात होने के बाद में फिर उन्हें तो लगता है कि नहीं बनते जी अभी और थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बच्चों का बच्चे हो गए हैं, तो अभी उन्हें उनकी देखरेख करने दीजिए। अब बच्चे के बच्चे भी हो गए, अब बच्चों के बच्चे होने के बाद में फिर उनसे कभी मुलाकात हो गई, तो फिर वो कहते नहीं अभी तो और जाना पड़ता है, 15 दिन उनके घरों में रहना पड़ता है, उसकी भी देखरेख करनी पड़ती है, इधर हमारे परिवार को भी देखना पड़ता है, उधर भी परिवारों को देखना पड़ता है, बड़ी जिम्मेदारियों का सामना मनुष्य के जीवन में करना पड़ता है। अब ये मनुष्य का जो जीवन है वो ऐसी संस्था है मनुष्य के जीवन काल में कि वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। जो कुछ भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कर्तव्य है, वह उसका कोई छोर नहीं है, वो अनंत है। और ये अनंत इतनी सीमाएं हैं कि आप जितना ज्यादा विचार करते रहेंगे उतना ज्यादा ये बढ़ते रहती है। अब मान लिया जाए उनके बच्चे के बच्चे हो गए, तो उनकी टेक केयर करो, उनका मनुष्य का जीवन यूं ही बीत जाता है, वो कोई उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता। यानी उपलब्धि सिर्फ इतनी है कि हमने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी परवरिश कर दी, उन्हें कामयाब बना दिया, फिर उनके बच्चों का ध्यान रखा, यानी और जीवन काल में एक घर बना दिया, और घर बनाकर पूरा लाइफ हमने इस तरह से व्यतीत कर दिया। अब ये जितनी जिम्मेदारी मनुष्य के जीवन काल के लिए थी उतनी तो है ही है, लेकिन क्या मैं कभी विचार कर सकता हूँ कि मुझे भी कल्याणकारी कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए? क्या कभी मैं विचार कर सकता हूँ कि इन दुखों की जो माया जाल बिछा हुआ है, ये दुखों का जीवन है, इससे भी मुझे कभी ऊपर उठकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन मनुष्य विल पावर के अभाव के कारण, वीर्य के कारण, निष्कर्म की पारमिता के अभाव के कारण मनुष्य जो है वह कर नहीं पाता, और वहीं के वहीं वह जो है चक्कर में घूमते रहता है, वहीं के वहीं, और इसलिए जो है वह वहीं के वहीं वह चक्कर लगा के रहता है। तो अंतिम में मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, और उसके बाद आप सब लोगों को पुनः जुड़ना है। तो एक बार जो है घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया गया, और खूंटे से बांध देने के बाद में उसको रस्सी से बांध दिया गया। तो वह रस्सी इतनी मजबूत थी कि उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटी नहीं। बहुत बार कोशिश किया तोड़ने की, अब वो तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटी। तो वह बहुत प्रयास करने के बाद वह उससे खून भी निकला, वो घायल हो गया, और घायल होने के बाद में वो वहीं पर बैठकर रह गए। अब
रहने के बाद में उसने कोशिश तो की थी तोड़ने की, लेकिन टूटी नहीं, इसलिए वो फिर आखिरकार थकने के बाद में वहीं पर वह बैठ गया। और बाद में बहुत दिन होने के बाद में वो जिन्होंने उसको बांध के रखा था खूंटे से, वो खूंटे की रस्सी जो है उन्होंने छोड़ दी। अब छोड़ने के बाद इसने काफी दिनों तक ये कोशिश की थी कि मुझे यह छुटकारा मिलना चाहिए, इससे मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, इससे मुझे आजाद होना है। लेकिन उसने मजबूत वाली रस्सी बांधने के कारण उसने प्रयास करने के बाद टूटी नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उन्होंने जो है बहुत ही नाजुक रस्सी से और बाद में उसको पूरी तरह से खोल दिया। लेकिन उसको पता था कि यदि मैंने प्रयास किया तो फिर से मैं घायल होऊंगा, मुझे और भी परेशानी होगी। इसलिए उस आदमी ने तोड़ने का, उस घोड़े ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया और उस खोटी के चारों तरफ वही वही चक्कर लगा रहा था, जबकि उसको रस्सी से नहीं बांधा गया था। लेकिन फिर भी उसको आभास था कि मुझे रस्सी से बांध दिया गया है, और इसलिए उसने इन्हें तोड़ने का, इन्हें जाने का प्रयास नहीं किया। मनुष्य भी ऐसा ही संस्कार का गुलाम बन जाता है, और जो संस्कारों का गुलाम बन जाता है चाहता तो जरूर है मुक्ति पाना, लेकिन